हमारे बुजुर्गों ने सच ही कहा है, कठिन समय में जो इंसान हार मान लेता है वह भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो हर मुश्किल का डट कर सामना करता है वही एक दिन इतिहास रच देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक साहसी स्त्री की है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम के एक गांव में सेठ गोपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू का विवाह पहले ही हो चुका था। उसकी पहली पत्नी का नाम मीरा था। मीरा स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन वह रूप में अधिक सुंदर नहीं थी। उसी गांव में रघुवीर नाम का नंबरदार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम माधवी था। माधवी बहुत सुंदर थी। उसका रूप देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था, लेकिन रघुवीर का परिवार बहुत गरीब था। कई बार ऐसा होता था कि उनके घर 2 समय का भोजन भी नहीं बन पाता था। कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था और पूरा परिवार भूखा सो जाता था। एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा कि वह माधवी से विवाह करना चाहता है। सेठ गोपाल यह बात सुनकर घबरा गया। फिर भी वह हिम्मत करके रघुवीर के घर पहुंचा और विनम्रता से अपने बेटे की इच्छा उसके सामने रख दी। रघुवीर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर रहेगी तब तक उसके मायके का खर्च भी तुम्हें ही उठाना होगा। हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है। सेठ गोपाल अपने बेटे की खुशी के लिए यह शर्त मान गया। कुछ ही दिनों बाद रामू और माधवी का विवाह हो गया। अब सेठ गोपाल को अपने घर के साथ साथ रघुवीर के परिवार का खर्च भी उठाना पड़ने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सेठ गोपाल की सारी जमा पूंजी समाप्त होने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा। घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। एक समय ऐसा भी आ गया अब जब उसके अपने घर में भी भोजन के लाले पड़ गए। अब रामू पर हर ओर से ताने बरसने लगे। पहली पत्नी मीरा भी दुखी रहने लगी। दूसरी पत्नी माधवी भी चिंता में डूबी रहती थी। उधर रघुवीर का परिवार भी सहायता की प्रतीक्षा करता था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका सहारा बने। कई दिनों तक सोचने के बाद उसके मन में एक कठोर उपाय आया। उसने दोनों पत्नियों से कहा कि वह उन्हें उनके ननिहाल घुमाने ले जाना चाहता है। दोनों उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गई और उसके साथ चल पड़ी। तीनों कई कोस दूर निकल गए। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने जंगल के किनारे विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों स्त्रियां पूरे विश्वास के साथ निश्चिंत होकर सो गई। रामू भी उनके पास लेट गया। आधी रात होने पर रामू चुपचाप उठा। उसने माधवी के सिरहाने अपना 2 धारी डंडा खड़ा कर दिया। फिर अपने बिस्तर पर कुछ लकड़ियां रखकर उनके ऊपर चादर डाल दी, ताकि दूर से देखने पर ऐसा लगे कि कोई सो रहा है। इसके बाद वह बिना किसी को जगाए अंधेरे में वहां से भाग निकला और अपने गांव की ओर लौट गया। सुबह जब मीरा और माधवी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि रामू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों घबरा गई। उन्होंने उसे चारों ओर बहुत ढूंढा, उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। दोनों बहुत रोई। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके साथ यह क्या हो गया। चारों ओर घना जंगल था और दूर दूर तक कोई सहारा दिखाई नहीं देता था। बहुत देर तक सोचने के बाद माधवी ने अपने आंसू पोंछे और मीरा से बोली, बहन, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों में से किसी एक को पुरुष का रूप धारण करना होगा और कमाकर हम दोनों का जीवन चलाना होगा। यदि तुम तैयार हो तो मैं घर का काम करूंगी और तुम बाहर जाकर कमाओ। यदि तुम नहीं कर सकती तो मैं पुरुष बनकर मेहनत करूंगी और तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। मीरा ने उदास होकर कहा, बहन, मैं एक व्यापारी की बेटी हूं। मेरा शरीर भी कमजोर है और मेरा मन भी इतना साहसी नहीं है। मैं बाहर जाकर पुरुष बनकर काम नहीं कर पाऊंगी। यदि तुम में हिम्मत है तो तुम ही यह जिम्मेदारी संभाल लो। मैं घर का सारा काम करूंगी। माधवी ने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब वह पुरुष का वेश धारण करेगी और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी। उसने यह भी तय किया कि जब तक समय उचित नहीं होगा तब तक किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताएगी। अगले ही दिन माधवी ने अपने लंबे बाल बांध लिए, पुरुषों जैसे वस्त्र पहन लिए, हाथ में वही 2 धारी डंडा उठा लिया और मीरा को साथ लेकर एक बड़े नगर की ओर चल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों उस नगर में पहुंची। वहां उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। उस मकान की मालकिन एक वृद्धा थी जिसने दोनों को रहने की अनुमति दे दी। माधवी ने मीरा से कहा, तुम घर का सारा काम संभालो, मैं बाहर जाकर मेहनत करूंगी। किसी को भी हमारे बारे में सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। उस नगर में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी एक अनोखी परंपरा थी। वह हर रात दरबार लगाता था ताकि कोई भी दुखी व्यक्ति अपनी परेशानी उसके सामने रख सके। माधवी रोज रात को पुरुष का वेश धारण करके दरबार में जाती।
सबसे पीछे चुपचाप बैठती और बिना कुछ कहे वापस लौट आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन राजा की नजर उस अनजान युवक पर पड़ी। उसने अपने मंत्री से कहा, यह युवक रोज दरबार में आता है लेकिन कभी अपनी बात नहीं करता, इसका पता लगाया जाए। अगले दिन सैनिकों ने उस युवक को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, तुम रोज यहाँ आते हो लेकिन कभी कुछ नहीं करते, तुम्हारी इच्छा क्या है? माधवी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं मेहनत करके अपना जीवन चलाना चाहता हूँ। यदि मुझे कोई काम मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजा उसकी विनम्रता और सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आज से तुम राजमहल के घोड़ों की देखभाल करोगे। मजदूरी में तुम्हें प्रतिदिन 2 सेर आटा मिलेगा। माधवी ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार कर लिया। वह सुबह से शाम तक पूरी लगन और ईमानदारी से घोड़ों की सेवा करती, उन्हें समय पर चारा खिलाती, अस्तबल की सफाई करती और किसी भी काम में कभी लापरवाही नहीं करती। हर शाम उसे मजदूरी में 2 सेर आटा मिलता। वह उसमें कुछ आटा मीरा के लिए घर ले जाती, थोड़ा अपने लिए रखती और बाकी बेचकर घर का दूसरा खर्च चलाती। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि यह युवक रोज केवल 2 सेर आटा लेकर इतना मन लगाकर काम करता है जितना कोई धन लेकर भी नहीं करता। तभी से नगर के लोगों ने उसे 2 सेर मल्ल कहना शुरू कर दिया। समय बीतते बीतते यही नाम बदलकर दूसरे मल्ल पड़ गया। अब पूरा नगर उसे उसकी असली नाम से नहीं बल्कि दूसरे मल्ल के नाम से ही जानने लगा। एक दिन राजा उसकी मेहनत से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने साथ शिकार पर ले जाने का निर्णय लिया। शिकार पर निकलने से पहले दूसरे मल्ल ने चुपचाप अपने साथ पानी से भरा एक घड़ा रख लिया। एक बर्तन में चूरी रख ली, साथ ही भुना हुआ मांस और मदिरा भी रख ली। इसके बाद वह राजा के साथ घने जंगल की ओर चल पड़ा। सुबह से शाम तक दोनों जंगल में घूमते रहे लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा। गर्मी और लंबी यात्रा के कारण राजा बहुत थक चुका था। उसे तेज प्यास लगने लगी। उसने आशा भरी नजरों से दूसरे मल्ल की ओर देखा। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, दूसरे मल्ल, यदि इस समय तुम मुझे पानी पिला दो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का 4था भाग दे दूंगा। दूसरे मल्ल मुस्कुराया और बोला, महाराज, इस घने जंगल में पानी मिलना कठिन है, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर उसने अपने साथ रखा हुआ घड़ा निकाला और राजा को ठंडा पानी पिला दिया। पानी पीते ही राजा की सारी थकान दूर हो गई। कुछ देर बाद राजा को बहुत तेज भूख लगी। उसने कहा, दूसरे मल्ल, यदि तुम मुझे इस समय चूरी खिला दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। दूसरे मल्ल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जंगल में चूरी कहाँ मिलेगी, लेकिन यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं उसे भी पूरा कर देता हूँ। उसने अपने साथ रखा हुआ बर्तन खोला और स्वादिष्ट चूरी निकालकर राजा के सामने रख दी। राजा ने भरपेट भोजन किया और बहुत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, दूसरे मल्ल, यदि तुम मुझे मांस और मदिरा भी ला दो तो मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बना दूंगा। दूसरे मल्ल ने बिना देर किए अपने साथ रखा हुआ भूना मांस और मदिरा भी राजा के सामने रख दिया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, तुमने तो मेरी हर आवश्यकता का पहले ही ध्यान रख लिया। सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। रात गहरा चुकी थी। दोनों महल की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक बहुत बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी रो रही थी। दोनों उसके पास पहुंचे तो वह बोली, बेटा, मेरे पुत्र की लाश इस पेड़ पर लटकी हुई है। मैं उसका अंतिम बार चेहरा देखना चाहती हूँ। क्या तुम उसकी लाश नीचे उतार दोगे? दूसरे मल्ल को उस वृद्ध पर दया आ गई। उसने तुरंत पेड़ पर चढ़कर लाश नीचे उतार दी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री लाश के पास पहुंची उसने उसे खाना शुरू कर दिया। उसी क्षण उसका भयानक रूप सामने आ गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक डरावनी डायन थी। दूसरे मल्ल सब समझ गया। उसने बिना समय गवाए अपना 2धारी डंडा पूरी शक्ति से डायन पर दे मारा। एक ही वार में डायन वहीं मर गई। जब उसने अपना डंडा उठाया तो देखा कि डायन के घाघरे का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें फंस गया है। उसने वह टुकड़ा नहीं निकाला और डंडा लेकर अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने वह डंडा मीरा को देते हुए कहा, इस डंडे में जो कपड़ा का टुकड़ा फंसा है उसे भूलकर भी मत निकालना। मुझे लगता है इसमें कोई रहस्य छिपा है। मीरा ने उसकी बात मान ली और डंडे को सुरक्षित रख दिया। अगली सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। घर में रखे साधारण कपड़े अपने आप सोने और चांदी से जड़े चमचमाते वस्त्रों में बदल गए। उन वस्त्रों की चमक देखकर दोनों हैरान रह गए। अब उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। कुछ समय बाद राजा ने दूसरा विवाह किया। पूरे नगर की स्त्रियां नई रानी को देखने महल पहुंची। जब वे लौट रही थी तब उनमें से एक स्त्री ने कहा,
नई रानी सुंदर तो है, लेकिन दूसरे मल्ल की पत्नी उससे भी अधिक सुंदर है। उसके स्वर्ण और चांदी से जड़े वस्त्रों जैसी शोभा पूरे नगर में किसी के पास नहीं। यह बात नई रानी के कानों तक पहुंच गई। उसके मन में ईर्ष्या भर गई। वह अपने कक्ष में जाकर चादर ओढ़कर लेट गई। जब राजा उसके पास पहुंचा और कारण पूछा तो वह बोली, मैं तभी उठूंगी जब मेरे पास भी दूसरे मल्ल की पत्नी जैसे वही सुंदर वस्त्र होंगे। यदि वे वस्त्र मुझे नहीं मिले तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। रानी की बात सुनते ही राजा ने उसी समय दूसरे मल्ल को महल में बुलाने का आदेश दे दिया। दूसरे मल्ल तुरंत राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कठोर स्वर में कहा, दूसरे मल्ल, मुझे तुम्हारी पत्नी जैसे स्वर्ण और चांदी से जड़े हुए वस्त्र चाहिए। यदि तुम वैसी ही पोशाक लाकर नहीं दोगे तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। दूसरे मल्ल ने सिर झुकाकर राजा की आज्ञा स्वीकार कर ली और चुपचाप अपने घर लौट आया। उसने मीरा को सारी बात बताई और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस डंडे में फंसा कपड़ा का टुकड़ा कभी मत निकालना। उसी के कारण हमारे साधारण वस्त्र इतने अनमोल बन गए। अब मुझे वैसी ही शक्ति फिर से प्राप्त करनी होगी। इतना कहकर वह अपना दोधारी डंडा लेकर अकेला ही यात्रा पर निकल गया। कई दिनों तक चलते रहने के बाद एक रात वह एक शमशान के पास पहुंचा। वहां एक चिता जल रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग पहरा दे रहे थे। दूसरे मल्ल ने उनसे पूछा, तुम सब इस समय यहाँ क्यों बैठे हो? उनमें से एक व्यक्ति बोला, नगर के सबसे बड़े साहूकार के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। हमें डर है कि कहीं कोई तांत्रिक उसकी हड्डियां निकालकर तंत्र विद्या में प्रयोग न कर ले, इसलिए हम पूरी रात उसकी रखवाली कर रहे हैं। दूसरे मल्ल ने कहा, अब तुम सब अपने घर चले जाओ, आज रात इसकी रखवाली मैं करूंगा। लोगों ने उसका साहस देखकर उसकी बात मान ली और वहां से चले गए। आधी रात होते ही एक विशाल दैत्य वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बाईं छोटी उंगली से रक्त निकाला और मृत युवक पर छिड़क दिया। देखते ही देखते वह युवक जीवित हो उठा। दैत्य उसे अपने साथ ले जाने ही वाला था कि दूसरे मल्ल ने बिजली की गति से अपना दोधारी डंडा उसके सिर पर दे मारा। एक ही वार में दैत्य धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। दूसरे मल्ल जीवित हुए युवक को लेकर उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। तब उस युवक ने भी अपने घर वालों को आवाज दी। अंत में साहूकार की छोटी बेटी बाहर आई। उसने अपने भाई को जीवित देखा तो खुशी से रो पड़ी। थोड़ी ही देर में पूरे घर के लोग जाग गए। साहूकार अपने बेटे को जीवित देखकर भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, वीर पुरुष, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। दूसरे मल्ल ने कहा, मुझे आपके बेटे की नवविवाहित पत्नी के सुंदर वस्त्र चाहिए और यदि आपको स्वीकार हो तो अपनी छोटी बेटी का विवाह भी मेरे साथ कर दीजिए। साहूकार ने बिना देर किए दोनों बातें मान ली। उसने अपनी बेटी का विवाह दूसरे मल्ल से कर दिया और सुंदर वस्त्र भी उसे दे दिया। दूसरे मल्ल अपनी नई पत्नी और वे वस्त्र लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक अत्यंत सुंदर युवती अकेली बैठी दिखाई दी। वह पहले उसे देखकर मुस्कुराई और फिर रोने लगी। दूसरे मल्ल ने पूछा, तुम पहले हंसी और फिर रोने क्यों लगी? युवती बोली, मैं इसलिए हंसी क्योंकि तुम्हारे जैसा वीर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मेरे माता पिता एक भयानक दैत्य है। वह आते ही तुम्हें मार डालेंगे। यदि तुम बचना चाहते हो तो जब वह पूछे कि तुम कौन हो तब कहना कि मैं आपका दामाद हूं और आपकी बेटी को लेने आया हूं। थोड़ी ही देर में दैत्य गरजता हुआ वहां पहुंचा। उसने आते ही पूछा, तुम कौन हो? दूसरे मल्ल ने निर्भय होकर कहा, मैं आपका दामाद हूं और आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने आया हूं। दैत्य कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, यदि तुम मेरे दामाद हो तो बताओ दहेज में क्या लोगे? दूसरे मल्ल ने कहा, मुझे आपकी जादुई टूटी हुई चारपाई चाहिए। दैत्य हंस पड़ा और बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह चारपाई भी तुम्हारी और मेरी बेटी भी तुम्हारी। दूसरे मल्ल जादुई चारपाई और उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। उन्हें सुरक्षित छोड़कर वह बिना रुके फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे मल्ल फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक और सुंदर युवती दिखाई दी। वह वहां चरखा काट रही थी। जैसे ही उसकी नजर दूसरे मल्ल पर पड़ी, वह पहले मुस्कुराई और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे मल्ल ने पूछा, तुम पहले हंसी और फिर रोने क्यों लगी? युवती बोली, मैं इसलिए हंसी क्योंकि तुम्हारे जैसा साहसी और सुंदर पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पिता एक भयानक दैत्य है। वह आते ही तुम्हें मार डालेंगे। यदि अपनी जान बचानी है तो उनसे कहना कि मैं आपका दामाद हूं और आपकी बेटी को लेने आया हूं। कुछ ही देर बाद दैत्य वहां आ पहुंचा। उसने गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरे मल्ल ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं आपका दामाद हूं और आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने आया हूं। दैत्य ने फिर पूछा,
दहेज में क्या लोगे? दूसरे मल्ल ने कहा, मुझे आपकी जादुई छड़ी और कड़ी चाहिए। दैत्य ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी और वह जादुई छड़ी तथा कड़ी उसे दे दी। दूसरे मल्ल अपनी नई पत्नी और वे दोनों जादुई वस्तुएं लेकर अपने घर पहुंचा। उन्हें सुरक्षित छोड़कर वह फिर आगे की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे तीसरी युवती मिली। उसने भी पहले मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और फिर रोने लगी। उसने भी अपने दैत्य पिता के बारे में बताया और वही उपाय बताया। थोड़ी देर बाद दैत्य आया और उसने भी वही प्रश्न किया। दूसरे मल्ल ने कहा, मैं आपका दामाद हूं और आपकी बेटी को लेने आया हूं। दैत्य ने पूछा, दहेज में क्या लोगे? दूसरे मल्ल ने उत्तर दिया, मुझे आपका जादुई गद्दा और वह पुराना फटा हुआ वस्त्र चाहिए। दैत्य ने बिना किसी विरोध के अपनी बेटी के साथ वह गद्दा और फटा हुआ वस्त्र भी उसे दे दिया। दूसरे मल्ल उन्हें लेकर भी अपने घर लौट आया। इसके बाद वह फिर आगे बढ़ा। इस बार उसे एक और युवती मिली। उसने भी अपने दैत्य पिता के बारे में बताया और बचने का वही उपाय बताया। जब दैत्य आया तो दूसरे मल्ल ने स्वयं को उसका दामाद बताया। दैत्य ने पूछा, दहेज में क्या लोगे? दूसरे मल्ल ने कहा, मुझे आपकी जादुई डिबिया चाहिए। दैत्य ने अपनी बेटी और वह जादुई डिबिया भी उसे सौंप दी। दूसरे मल्ल उन्हें लेकर अपने घर लौट आया। अब उसके घर में मीरा साहूकार की बेटी, जादुई चारपाई वाली राजकुमारी, छड़ी और कड़ी वाली राजकुमारी, जादुई गद्दे और फटे वस्त्र वाली राजकुमारी और जादुई डिबिया वाली राजकुमारी रहने लगी। सातवीं स्वयं माधवी थी, जो अब भी पुरुष का वेश धारण करके दूसरे मल्ल के नाम से जीवन बिता रही थी। घर में यह नियम बना कि हर दिन एक पत्नी उसके लिए भोजन तैयार करेगी। एक दिन पहली पत्नी ने उसे भोजन पर बुलाया और वे स्वर्ण और चांदी से जड़े सुंदर वस्त्र उसके हाथ में देते हुए कहा, इन्हें राजा की रानी को दे आइए, यही आपकी सबसे बड़ी चिंता समाप्त कर देंगे। दूसरे मल्ल तुरंत महल पहुंचा और वे अद्भुत वस्त्र राजा को भेंट कर दिए। जब रानी ने वे वस्त्र पहने तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। राजा भी बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे मल्ल की बुद्धिमानी और निष्ठा से प्रभावित होकर उसी समय उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन पुराना मंत्री भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जलने लगा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह दूसरे मल्ल को ऐसे कार्यों में फंसाएगा जिन्हें पूरा करना असंभव हो। अगले ही दिन उसने राजा के मन में दूसरे मल्ल के प्रति संदेह पैदा करना शुरू कर दिया और उसके लिए एक से बढ़कर एक कठिन परीक्षाएं सोचने लगा। अगले दिन पुराने मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि दूसरे मल्ल वास्तव में इतना ही बुद्धिमान और पराक्रमी है तो उसे आज ही रात गंगा से जल लाकर आपको पिलाना चाहिए। राजा को यह बात उचित लगी। उसने तुरंत दूसरे मल्ल को बुलाकर आदेश दिया कि सुबह होने से पहले गंगा जल महल में पहुंचना चाहिए। दूसरे मल्ल चिंतित होकर अपने घर लौटा। उस दिन जादुई चारपाई वाली पत्नी ने उसे भोजन पर बुलाया। उसने उसके चेहरे पर चिंता देखी तो कारण पूछा। दूसरे मल्ल ने राजा की आज्ञा बता दी। वह मुस्कुराकर बोली, स्वामी चिंता मत कीजिए, यह जादुई चारपाई इसी काम के लिए है। आप इस पर बैठ जाइए और अपने साथ कुछ खाली घड़े रख लीजिए। दूसरे मल्ल जादुई चारपाई पर बैठ गया और बोला, चलो चारपाई, हमें गंगा तट पर ले चलो। देखते ही देखते चारपाई आकाश में उड़ने लगी और कुछ ही समय में गंगा तट पर पहुंच गई। उसने घड़ों में गंगा जल भरा और उसी रात महल लौट आया। सुबह उसने राजा को गंगा जल भेंट किया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन पुराने मंत्री की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने फिर राजा से कहा, महाराज, अब दूसरे मल्ल से एक ही रात में एक गहरा कुआं खुदवाइए। राजा ने तुरंत वही आदेश दे दिया। दूसरे मल्ल फिर उदास होकर घर पहुंचा। उस दिन छड़ी और कड़ी वाली पत्नी ने उसे भोजन कराया। उसने सारी बात सुनकर कहा, स्वामी, यह भी कोई कठिन काम नहीं है। आप मेरी जादुई छड़ी और कड़ी लेकर खुले मैदान में जाइए और कहिए, खोदो कड़ी, उठाओ छड़ी। दूसरे मल्ल ने वैसा ही किया। पूरी रात छड़ी और कड़ी अपने आप काम करती रही और सुबह तक वहां एक सुंदर और गहरा कुआं तैयार हो गया। राजा ने जब उस कुएं का निर्मल जल देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन पुराने मंत्री का मन फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने राजा से कहा, यदि दूसरे मल्ल सचमुच अद्भुत है तो उसे हमारे पूर्वजों का समाचार लाकर बताना चाहिए। राजा ने बिना कुछ सोचे वही आदेश उसे दे दिया। दूसरे मल्ल इस बार बहुत चिंतित होकर घर लौटा। उस दिन जादुई गद्दे और फटे वस्त्र वाली पत्नी ने उसे भोजन कराया। उसने सारी बात सुनकर कहा, स्वामी, आप राजा से कहिए कि एक बड़ी चिता तैयार करवाई जाए और आपको उसमें बैठकर अग्नि दी जाए। जब आग चारों ओर फैल जाए तब मेरे दिए हुए जादुई गद्दे और फटे वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़ लेना। दूसरे मल्ल ने वैसा ही किया। राजा के आदेश से विशाल चिता तैयार की गई। दूसरे मल्ल उसमें बैठ गया और चारों ओर आग लगा दी गई।
अब जब आग प्रचंड हो गई तब उसने अपने ऊपर जादुई गद्दा और फटा हुआ वस्त्र ओढ़ लिया। कुछ समय बाद आग शांत हो गई और वह सकुशल बाहर निकल आया। उसे जीवित देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, हमारे पूर्वज कैसे हैं? दूसरे मल्ल ने कहा, महाराज आपके पूर्वज कुशल हैं, लेकिन उनके सिर में बहुत जुएं हो गई हैं और उनके नाखून बहुत बड़े हो गए हैं। वे एक नाई और नाइन को अपने पास बुलाना चाहते हैं। यह सुनते ही पुराने मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि दूसरे मल्ल जीवित लौट आया है तो मैं भी लौट आऊंगा। वह अपनी पत्नी के साथ चिता में बैठ गया और साधारण रजाई ओढ़ ली। जैसे ही आग भड़की दोनों जलकर राख हो गए। अब राजा को समझ में आ गया कि पुराना मंत्री अपनी ईर्ष्या के कारण बार बार दूसरे मल्ल को मृत्यु के मुंह में भेजना चाहता था। राजा ने उसी समय अपना पूरा राज्य दूसरे मल्ल को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगा। राजा बनने के बाद दूसरे मल्ल ने एक विशाल यज्ञ कराया। उसने जादुई डिबिया में से एक चुटकी राख निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। देखते ही देखते बड़े बड़े कड़ाह स्वादिष्ट चावल से भर गए। दूर दूर से हजारों लोग यज्ञ में भोजन करने आए। दूसरे मल्ल स्वयं सभी को प्रेम से भोजन परोसने लगा। उसी यज्ञ में सेठ गोपाल, रामू, रघुवीर, मीरा और उनके परिवार के लोग भी पहुंचे। सभी लोगों को भोजन मिला, लेकिन रामू को अलग बैठा दिया गया। वह हैरान होकर सोचने लगा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। कुछ देर बाद दूसरे मल्ल उसके सामने आया और बोला, क्या तुम मुझे पहचानते हो? रामू ध्यान से उसे देखने लगा, लेकिन पहचान नहीं पाया। तभी दूसरे मल्ल ने अपना पुरुष वेश उतार दिया। उसे देखते ही रामू स्तब्ध रह गया। उसके सामने माधवी खड़ी थी। माधवी ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम जंगल में सोता छोड़कर भाग गए थे। मैंने पुरुष बनकर अपना और मीरा का जीवन बचाया, अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और आज इस राज्य की रानी बनी हूं। रामू शर्म से सिर झुकाकर उसके चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। माधवी ने उसे क्षमा कर दिया और बोली, पहले तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, अब हमारे परिवार में 7 रानियां हैं। यदि तुम्हें हमारे साथ रहना है तो सबको समान सम्मान देना होगा। रामू ने यह बात स्वीकार कर ली। इसके बाद वह राज्य के कार्यों में माधवी का साथ देने लगा। इस प्रकार माधवी ने अपने साहस, बुद्धिमानी, धैर्य और परिश्रम के बल पर गरीबी और विपत्तियों को हराकर एक महान रानी का स्थान प्राप्त किया। उसके जीवन की यह कथा आज भी सिखाती है कि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता, अंत में जीत उसी की होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।